नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और कवि परिचय चल रहा था हमारा, तो कवि परिचय में अब हम समझेंगे रस खान के बारे में। ठीक है, तो रस खान का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन सी सन में हुई इनका जन्म हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इनके यदि उत्तर इनके आपको पता है व्यवस्थित तरीके से, तो आप रस खान का जीवन परिचय आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, और कवि परिचय आप खुद लिख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए समझते हैं। तो रस खान का नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म विक्रम संवत 1615 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? 1615 में। ठीक है, रस खान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ठीक है, क्या थे ये? हाँ, हिंदू धर्म के जो श्री कृष्ण थे, इनके अनंत भक्त थे। ठीक है, वे दिन रात श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के कारण गोवर्धन में जाकर रहने लगे। मतलब जो इन नाम तो इनका रस खान था, लेकिन ये किसके इनका जन्म कब हुआ था? विक्रम संवत 1615 में दिल्ली में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इसके बाद में ये किसके? रस खान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, मतलब अटल अटूट। ठीक है, निष्ठावान। ठीक है, ऐसे भक्त थे ये। ठीक है, वे दिन रात श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के कारण गोवर्धन में जाकर रहने लगे। ठीक है, ये इतनी भक्ति करते थे कि ये अपना स्थान दिल्ली को छोड़कर कहाँ, ये गोवर्धन चले गए, गोवर्धन में रहने लगे। ठीक है, श्री कृष्ण के प्रति अगाध, अगाध मतलब होता है पक्के। ठीक है, ठीक है, कैसे? मजबूत, पक्के, मतलब भरोसा रखने वाले। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद भरोसा रखने वाले, या फिर अपन कह सकते हैं अनन्य। ठीक है, प्रेम ने रसखान को कवि बना दिया। मतलब श्री कृष्ण के प्रेम ने रसखान को क्या बना दिया? एक कवि बना दिया। इनकी मृत्यु विक्रम संवत 1685 में ठहरती है। मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 16 में, सॉरी, विक्रम संवत 1685 में हुई थी इनकी मृत्यु। मतलब इनकी टोटल आयु कितनी थी? 70 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो रसखान की मुख्य कृतियाँ, कृतियाँ का अर्थ होता है रचनाएं। इनकी जो कौन सी रचना है, तो इनकी मुख्य कृतियाँ हैं सुजान, रस खान। ठीक है, सुजान, रस खान, ये तो भूलने वाली बात नहीं। क्या थी? रस, देखते इसी में इनकी रचना में क्या आता है? रस खान आता है ना। तो सुजान और रस खान, मतलब सुजान, रस खान, ये इनकी यह 136 छंदों का संग्रह है। ठीक है, प्रेम वाटिका और प्रेम वाटिका, मतलब प्रेम वाटिका भी एक इनकी रचना है। नंबर दूसरी कौन सी? पहली हो गई सुजान रस खान, दूसरी हो गई प्रेम वाटिका। ठीक है, मैं केवल 25 दोहे हैं। रस खान के काव्य विषय कृष्ण प्रेम है। ठीक है, इनका विषय, काव्य विषय क्या है? कृष्ण प्रेम है। ठीक है, और इनका एक एक शब्द कृष्ण भक्ति के सरोवर है। ठीक है, सराबोर है। ठीक है, मतलब श्री कृष्ण की जो कृष्ण भक्ति है उसमें सराबोर है। ठीक है, और श्रृंगार के दोनों पक्षों का सुंदर एवं, ठीक है, क्या है? श्रृंगार, देखो एक बार फिर से समझते हैं। श्रृंगार के दोनों पक्षों का सुंदर एवं सजीव चित्रण दिखाई देता है। कैसा दिखा देता है? सुंदर एवं सजीव, मतलब उन्होंने क्या सजीव चित्रण भी किया है रचना के साथ साथ में। ठीक है, तो सुंदर एवं सजीव चित्रण दिखाई देता है, सुंदर एवं सजीव चित्रण दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद में रसखान के काव्य में की भाषा, देखो भाषा की बात होने लगी। ठीक है, रसखान के काव्य की भाषा है। ठीक है, भाषा में प्रवाह की प्रवणता, ठीक है, प्रवाह और प्रवणता के साथ सरलता और मधुरता के दर्शन होते हैं। ठीक है, सरलता और मधुरता के कैसे दर्शन होते हैं, मतलब देखने को मिलती। ठीक है, और मुहावरों का सुंदर व स्वाभाविक प्रयोग होने से भाषा में सजीवता, ठीक है, स्वाभाविक प्रयोग होने से, ठीक, कैसी? स्वाभाविक प्रयोग होने से, मतलब जो उनके स्वभाव के अनुसार प्रयोग की गई। ठीक है, तो स्वाभाविक प्रयोग होने से भाषा में सजीवता, मतलब जीवंत। ठीक है, आप जैसे ऐसा समझ सकते हैं कि उनका किसी व्यक्ति, सजीव चित्र व्यक्ति का वर्णन किया जाता है, या सजीवता उसे बोलते हैं। ठीक है, जो इसमें जीव हो तो उसे सजीवता बोलते हैं। ठीक है, तो सजीवता दिखाई देती है। ठीक है, रसखान ने सवैया, ठीक है, रसखान ने सवैया कविता और दोहा छंद प्रचुरता से लिखे हैं। ठीक है,
जो रसखान ने सवैया लिखी है, सवैया भी एक उन्हीं की रचना है, तो रसखान ने सवैया कविता और दोहा छंद प्रचुरता से लिखे हैं। भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। जो भक्ति काल चलता था उसमें जो भी भक्ति करते थे श्री कृष्ण की, तो उनमें भी एक महत्वपूर्ण स्थान है रसखान का। ठीक है, नाम इनका रसखान है, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति की भक्तों में इनका एक विशेष स्थान और विशेष नाम आता है। ठीक है, और श्री भक्ति के श्री भक्ति का मतलब श्री कृष्ण है। ठीक है, श्री भक्ति की भक्ति में अनुरक्त होकर उन्होंने अपनी कविताएं लिखी। काव्य एवं पिंगल शास्त्र का उन्होंने गहन अध्ययन किया। ठीक है, उन्होंने किसका? पिंगल। ठीक है, शास्त्र का उन्होंने गहन अध्ययन मतलब गहराई से अध्ययन किया। वे अत्यंत भावुक हृदय और प्रेमी जीव थे, मतलब उनका कैसा? अत्यंत दयाशील। ठीक है, करुणामय बोलते जैसे। ठीक है, दयावान होना। तो कैसे थे वो? अत्यंत भावुक हृदय और प्रेमी जीव थे। इन्हें के नीति संबंध दोहे की प्रासंगिक है। ठीक है, मतलब इनके जो नीति संबंधी दोहे की प्रासंगिक है। दोहे जो एक बार फिर से बोलते हैं, इनके नीति संबंधी दोहे भी प्रासंगिक है, मतलब प्रशंसा के अधीन है, मतलब इनके दोहे हैं वो प्रशंसा के काबिल है। ठीक है, तो क्या है महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो उस रसखान थे वो कैसे श्री कृष्ण के मतलब भक्त थे, एक अनन्य भक्त थे कि उनका जन्म तो कहाँ विक्रम संवत 1615 में दिल्ली में हुआ था, और वे इतने भक्त थे, इतने पक्के भक्त थे, इनकी इतनी श्रद्धा थी कि वो वहाँ से जाकर कहाँ गोवर्धन में रहने लगी, और वहीं उनकी मृत्यु सन 1685 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? सुजान और रसखान है, इसके बाद में है प्रेम वाटिका। ठीक है, और सुजान और रसखान में जो है उसमें क्या है कि कितने दोहे हैं पता है आपको? उसमें 136 छंद है, और जो प्रेम वाटिका है उसमें कितने? 25 दोहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आपको यदि लिखना हो तो ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा मतलब भाषा में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि सरल स्वभाव एक भाषा थी इनकी। ठीक है, माधुर्य गुण मतलब जो क्योंकि भक्ति से रिलेटेड है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपको कहीं झिझकिचाहट होती है, यदि आपको कहीं समझ में नहीं आता तो आप हमें बेधड़क, ठीक है, बिना किसी डर के आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वो टॉपिक चाहिए हो या उसे समझना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। और वैसे भी हमारे बहुत से नंबर चल रहे हैं साइडों पर, तो आप हमें उन नंबर के संपर्क में व्हाट्सएप पर भी आप हमें मैसेज करके अपनी समस्या का समाधान हमसे ले सकते हैं। ठीक है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू।